अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कथन है उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता बढ़ा देती है, सही है। प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। पहला कथन जो है उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, ये सही है। उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34 प्रति हज़ार है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35 प्रति हज़ार है। दूसरा कथन गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता बढ़ा देती, ये भी सही है। प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती, ये गलत है। प्रति चक्रवाती दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती हैं। और अंतिम कथन जो है हमारा है डी, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है, ये भी सही है। हमारा उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? ये भी मेरे प्रैक्टिस सेट में था, इसका उत्तर अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना डैश को डैश भी कहा जाता है, इसका उत्तर बी होगा, कोरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का मात्रात्मक क्रांति है, क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण तथा वर्णन, ये नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा इसका। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा कटौती, पेट्रोलियम, कोयला, इसका उत्तर ए होगा, वैकल्पिक ऊर्जा। फिर अगला हमारा मैच करना है, एक रूपतावाद हटन का है, आधार तल पावेल का है, पेनप्लेन क्रिकमे का है और प्रवणित सरिता गिलबर्ट का है। इस तरह हमारा उत्तर जो होगा 2, 1, 4, 3 ए उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी? ये भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाला था, ये हंटिंगटन की है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसमें मुंबई होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता? ई ए एकरमैन द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, डब्ल्यू टी फ्रीमैन अ 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी, आर ई डिकिंसन प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी, ए सी दास द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया, ये मेल नहीं खाता। अगला प्रश्न है, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश है और साक्षरता दर है, इसको भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाला था। लक्षद्वीप, यहाँ पे साक्षरता दर 92.28 दिया है, जबकि 91.8 है। दमन एवं दीव 87.07 दिया, जबकि उसका 87.01 है। पुदुचेरी 86.55, जबकि उसका 85.8 है। और चंडीगढ़ 88.78 दिया, जबकि उसका 86 है। इसका उत्तर आयोग ही दे पाएगा। अगला प्रश्न है, W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना डैश निर्माण से संबंधित है? ये सर्क से संबंधित है। गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? इसका उत्तर बी होगा, विंध्य पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? इसका उत्तर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक आरोही क्रम में सागरी जल में विद्यमान लवणता के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? आरोही क्रम माने असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। तो फिर ये उसका कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर सबसे अधिक है सोडियम क्लोराइड। इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? ये ऑप्शन है, अधिकतम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तय करनी पड़ती है। बी है, सेवा को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम दूरी, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या, सेवा के लिए आवश्यक अधिकतम जनसंख्या। इसका उत्तर ए होना चाहिए, अधिकतम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तय करनी पड़ती है। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन सबसे लंबी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य को पता करना है इसमें।
भारत के महानगरों एवं संनगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ये सही है। 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देश के 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। संनगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है, ये भी सही है। महानगरों एवं संनगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है, ये गलत है। भारतीय नगरों की सबसे बड़ी विशेषता मलिन बस्तियों की है, स्लम्स एरिया की, और यहाँ पे आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। तो हमारा उत्तर डी होगा। अगला है बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति निग्रोइड प्रजाति संबंधित है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन मुख्य कारण है रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से, ये सही है। भारत की लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रम में कौन सा क्रम सही है? इसका उत्तर ए सही है, बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। भूगोल में अंधेरा युग डार्क एज की अवधि क्या है? इसका उत्तर सी होगा, 3री सदी से 12वीं सदी तक। हेरोडोटस निवासी था, ये यूनान का निवासी था। चीन की 90% मिट्टी लोयस, जलोढ़, पेडाल्फर, लोयस एवं जलोढ़, इसका उत्तर डी होगा, लोयस एवं जलोढ़। चीन के उत्तरी भाग में लोयस मिट्टी पाई जाती है और जबकि उसके दक्षिणी भाग या नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चयन करें। अभिकथन ए है, तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवातीय दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। कारण है तिब्बत पठार उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करें, मतलब कथन जो है, कारण जो है उस कथन की व्याख्या कर रहा है। इसका उत्तर ए होगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इसका उत्तर ए है, उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट क्षेत्र। अगला है ओजोन परत अवस्थित है, यह है समताप मंडल में। अगला है वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल। परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? अभ्रक मेखला जो पाई जाती है, इसका उत्तर डी है, हजारीबाग, गया और मुंगेर। द पीपल ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? इसका उत्तर बी है, सर हॉबर्ट रिस्ले। विली विली क्या है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? डेविस को कहा जाता है, इसका उत्तर सी है। इंडोनेशिया निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर होगा इक्वेटोरियल, मतलब विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? इसके लेखक जेम्स हटन हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर ने किया था। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उनकी खोज कब हुई थी? अन्वेषण वर्ष को दिया गया है। डिगबोई सबसे पुराना है तो इसका 1889 होगा, मतलब कि डी का 1 होगा। डी का 1 2 जगह है। फिर उसके बाद नहरकटिया, नहरकटिया का 1954 है, मतलब कि बी का 4 है, बी का 4 ये है, इसका उत्तर बी होगा। मंगला का है 1953 और बदरपुर का है 2004। इस तरह हमारा उत्तर बी होगा 2, 4, 3, 1। यूर्त घर है, ये किर्गिज का है। डेल्टा केम परिणाम है, ये हिमानी निक्षेपण का है, इसको भी मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में डाला था। अगला प्रश्न है, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 63 अंश फ़ारेनहाइट, 64 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका उत्तर बी होना चाहिए, 74 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, ये जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है।
अगला है कोकोस कीलिंग बेसिन कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में है। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? ट्रक फार्मिंग साग सब्जियों से संबंधित है। ए आंसर सही है। द्राक्षा कृषि या विटिकल्चर हमारा अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ये वेगनर महोदय ने किया था। नेक्स्ट है शिवराय पहाड़ियाँ दक्षिणी भाग में तमिलनाडु में है ये। अगर आप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल से संबंधित भी अलग से प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू अवनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंडों को कोबर द्वारा डैश नाम दिया गया। इसका उत्तर डी होगा, क्रेटोजेन। अगला है विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? इसका उत्तर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस वीडियो में सिर्फ आंसर की बताई जा रही है, इसकी विस्तृत व्याख्या एक अलग वीडियो में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है कॉस्मोस किसने लिखा था? इसका उत्तर है हम्बोल्ट। पेनप्लेन की संकल्पना डैश द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका उत्तर है C.H. क्रिकमे। मेटेरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर ए है, अरस्तु ने लिखी है। अगला प्रश्न है डैश अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? इसका उत्तर सी है, 15 अंश उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, मध्य प्रदेश, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। इसका उत्तर होगा सी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ वनस्पति भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। टेहरी बांध संगम पर स्थित है। ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। यही उत्तर है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? इसका जन्म जर्मनी में हुआ। रेडजल महोदय को इसका जन्मदाता माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? इसका उत्तर बी है, जलस्तंभ, वाटर स्पाउट कहा जाता है। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर है ए, डॉक्टर विलियम गैड ने। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? इसका उत्तर बी होगा, निर्माण सामग्री के आधार पर, मगर इसमें डाउट है। भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? अपवादवाद के जनक इमैनुअल कांट है। इन्होंने इतिहास और भूगोल दोनों को अपवादी कहा है। और आधुनिक काल में आएंगे तो शेफर महोदय जो हैं, जिन्होंने अपवादवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। ये गलत है, ये अटलांटिक महासागर में बहती है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है। ये गलत है। उच्च सागरीय ज्वार 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल पर आता है। ये भी गलत है। हमारा उत्तर बी सही है, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? पीटर हैगेट जो है वो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ भारत में क्रांतियाँ दी हुई है, दूसरी तरफ संबद्ध हैं। तो काली या श्याम क्रांति किससे संबंधित है? ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। पित्त क्रांति या येलो रेवोल्यूशन तिलहन से है, ऑयल सीड से। बादामी क्रांति जो आपका संबंधित है मधुमक्खी पालन से। वर्तुल क्रांति जो है वो आलू से है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से संबंधित है। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा सी, 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ये जापानी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष प्रकाश में आई?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 1992 में सबसे पहले आई पृथ्वी सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश से संबंधित है? ये यूएसए से संबंधित है। यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? इसका उत्तर बोमेन होना चाहिए। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? इसका उत्तर बी होगा, अवनयन, सबडक्शन। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? ये इसका उत्तर बी है, 1912 में। अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1986 में इसका उत्तर है। तो ये था यूपी पीजीटी भूगोल का आंसर की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।